गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है ना, तो अब हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इन आवर बॉडी वेरियस सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, salts, etc. have to be transported from one part to another. For this purpose, our body uses a fluid called blood. Okay, the blood consists of colorless fluid called plasma, which contains erythrocytes. Erythrocytes, RBCs. Okay, leukocytes, WBCs, and platelets, which have vital roles to play. The blood flows in our body through a network of tubes due to pressure created by a pumping organ called हार्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो पूरा बॉडी में होता है वो किसके थ्रू होता है? हार्ट के थ्रू। ओके, द हार्ट along with the network of tubes is called circulatory system। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कहते हैं। अब आपने ब्लड प्रेशर, बीपी आपने सुना है ना सबसे कि, तो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लड वेसल्स बाय द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, बीपी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बीपी होता है वो होता है 120 to 80। ठीक है, mm of Hg। ठीक है, 120 सिस्टोल मतलब इनसाइड। ओके, 80 डायस्टोल मतलब क्या, रिलैक्सेशन में नापते हैं। ये हायर होता है और ये लोअर होता है। ठीक, अब है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हम किसको कहेंगे? द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ट्वाइस बिफोर कंप्लीशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल। ओके, अब हम पहले आप देखो हार्ट कैसे होता है। ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर, ये आप देखो हार्ट का ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ये पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये पल्मोनरी वेन्स है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये वेना कावा, ये राइट एट्रियम, ये वेना कावा फ्रॉम लोअर। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर कहते हैं इनको। राइट, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और बीच में ये क्या है? सेप्टम। ठीक, जिससे कि ये क्या हो जाए, डिवाइडिंग वॉल होती है कि बैकफ्लो ना हो ब्लड का। ओके, अब आर्टरीज और वेन्स दो तरह के होते हैं। आर्टरीज जो होती है वो क्या होता है? कैरी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड है ना। प्योर ब्लड मतलब उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, और ये थिक वॉल्ड होती है। ठीक है, आर्टरीज और क्या होगा? ल्यूमन ऑफ द आर्टरी इज नैरो। ठीक है, ब्लड फ्लोज विद द हाई प्रेशर, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी सेल्स। ठीक है, और डू नॉट कंटेन वॉल्व्स। ओके, आर्टरीज में क्या होगा? वॉल्व्स कंटेन नहीं होंगे। वेन्स जो होता है कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब कि उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। थिन वॉल्ड होती है कौन? वेन्स। ल्यूमन ऑफ द वेन इज वाइड, ब्लड फ्लोज विद लो प्रेशर, कैरी ब्लड to the heart, contain valves। okay, मैकेनिज्म ऑफ डबल सर्कुलेशन। अब मैकेनिज्म हम डबल सर्कुलेशन, बेटा इसके भी मैंने आपको जो नोट्स बनाए हैं वो पॉइंट्स में बनाए हैं जिससे कि आप अच्छे से इसको लर्न कर सको और समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या होता है? द डी ऑक्सीजनेटेड। डी ऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड क्या होगा? कलेक्ट होगा, और कहाँ से? पूरे बॉडी से कलेक्ट होगा। और किसके थ्रू होगा? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू होगा। और वो कहाँ चला जाएगा? राइट एट्रियम इज पोर्ड इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। राइट एट्रियम में वो पहुंचा देंगे। कौन पहुंचा देंगे? सुपीरियर और सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? व्हेन द राइट एट्रियम कलेक्ट्स द ब्लड, जब राइट एट्रियम क्या कर देगा? ब्लड्स कलेक्ट करेगा। इट फर्स्ट रिलैक्सेस। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा? वो रिलैक्स होगा और देन कॉन्ट्रैक्ट्स होगा। उसके बाद क्या होगा? फ्रॉम द राइट एट्रियम द ब्लड एंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब कहाँ जाएगा? वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइट एट्रियम रिलैक्सेस। इस टाइम पे क्या होगा? राइट एट्रियम जो है वो रिलैक्स रहेगा।
ठीक है, एंड राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड क्यों होगा ये, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, ब्लड आ जाएगा, है ना। अब उस नेक्स्ट क्या होगा, द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड मतलब कि उसमें की क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ओके, ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टूवर्ड्स द लंग फ्रॉम फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, वेंट्रिकल में आएगा, किस लंग्स में आएगा, और किस लिए आएगा लंग्स में, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मतलब प्योरिफिकेशन के लिए, प्योर होने के लिए आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आफ्टर द लंग्स प्योरीफाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट। ठीक है, प्योरीफाई होने के बाद क्या होगा, इट एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द ब्लड हैज एंटर्ड इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगा इन ऑर्डर टू पोर द ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कहाँ चला जाएगा, पूरा जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है, द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स। अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड चला गया तो वो एक्सपेंड हो जाएगा आफ्टर रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, है ना। जब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, रिसीव करेगा ब्लड को, तो वो क्या होगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा। और इनके बीच में जो एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं, इनके बीच में वाल्स प्रेजेंट होता है। वाल्स क्यों प्रेजेंट होता है, जिससे कि क्या कर सके, वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर सके। ओके, अब क्या होगा, वंस द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द लेफ्ट वेंट्रिकल अयोटा। अयोटा जो होती है वो लार्जेस्ट वेंट्रिकल होती है, ठीक है, बॉडी की, कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब therefore blood enters the heart twice before reaching the body tissue, hence the process is called double circulation। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है लिम्फ, जिसको कि टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, है ना। तो इट इज अ येलोइश एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। Okay, it is a colorless or light yellowish in color and resembles the plasma of the blood। किससे resemble करता है, plasma of the blood से। ठीक है, from the pores present in the walls of capillaries some amount of plasma, proteins and blood cells come out and get deposited into intercellular spaces of the tissues। Okay, these substances which get deposited form the tissue fluid or lymph। In comparison to plasma of blood, lymph contains less amount of proteins। Lymph is drained, poured into the lymphatic capillaries from the intercellular spaces। From the lymphatic capillaries, the lymph enters into the lymphatic vessels which further gets into lymph veins। और इसका function क्या होता है, carries digested fat from intestine। और दूसरा क्या होता है इसका, drains the excess amount of fluid from the extracellular space into the blood। नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स। आपने कभी देखा होगा कि आपकी चोट लगी और क्या होगा, उसके थोड़ी देर बाद ही क्या, एक स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उसके बाहर आ जाते हैं। अगर वहाँ पर क्या होगा, क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, क्लॉटिंग नहीं होगी तो सारा का सारा ब्लड क्या हो जाएगा, आपका सारा बह जाएगा, है ना। तो इसको क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये सारे नोट्स नोटबुक में करने हैं, अच्छे से रीड करने हैं एंड लर्न करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हो। ओके।